अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, तो आज मैं एक ऐसी वीडियो आप सब लोगों के लिए लाया हूं जो यकीनन आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एचएससी ने डिजिटल लर्निंग एंड स्किल्स एनरिचमेंट इनिशिएटिव 2.0 इन कोर्सेज इनके स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तमाम उन तालिब इल्मों के लिए, चाहे वो बीएस कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं या फिर एमफिल में एनरोल्ड हैं, या फिर अगर इन्होंने ये सारा कुछ किया हुआ है, वो जॉब पर्सन्स हैं, तो ये तमाम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तकरीबन 6000 के लगभग कोर्सेज हैं, और उसके साथ साथ जब आप ये कंप्लीट कर लें तो उसके साथ आपको एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आप मनपसंद के स्किल्स को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से आप लोगों को बताऊंगा, और उसके बाद आपने कोर्स में कैसे इनरोल होना है, कैसे आपने अप्लाई करनी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप सब तक पहुँच सकें। तो और अगर किसी ने अभी तक यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई नहीं किया, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई मालूमात नहीं है, तो मेरे इस चैनल में मज़ीद आप यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स हैं, वो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो इसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि रजिस्ट्रेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेंगे, देख लें इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ये भी है, और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी फैकल्टी। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर देख लें फिल आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग हेयर, इसको आपने क्लिक कर देना है। अब एक और बात, जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेंगे, कुछ बातें हैं ये आप गौर से सुनिएगा, चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप लोगों को आगे काम आएंगी, इस वजह से मैं अभी पहले बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने इस वीडियो में फिल करना है, और उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लें तो आपकी यूनिवर्सिटी का एक फोकल पर्सन होता है, और वहाँ उसको ये जो आपकी जो एप्लीकेशंस है वो वहाँ सेंड हो जाएंगे। तो आपने करना ये है कि चूँकि टाइम कम है या फिर ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, उसको पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, बल्कि वो खुद भी अप्रूव कर देगा क्योंकि उसको मैसेज आ जाएगा। और आप पर्सनली भी उनसे मैसेज कर सकते हैं कि आप क्या कर लें, उसको अप्रूव कर लें। और उसके बाद क्या है, जब वो अप्रूव कर लेगा तो एक इन्विटेशन लिंक आएगा एचएससी की तरफ से। वो क्या करना है, वो आपने उस लिंक को ओपन करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, अकाउंट क्रिएट कर देना है कोर्सेज के लिए। तो उसके बाद जब आपका अकाउंट बन जाएगा तब आप क्या है, कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, आप अपने मनपसंद के कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर पे क्लिक कर लें तो ये इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो अगर आपने ऑलरेडी आपका अकाउंट है एचएससी का, अगर नहीं है तो ये बना भी लें, बहुत ही ज़रूरी होता है ये। और तो अभी अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक कर लें, इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा, और यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है, अपने लास्ट नेम लिखना है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका लास्ट नेम नहीं होता, जिस तरह मेरा है हमजा, वो मेरा लास्ट नेम नहीं है, तो क्या करना है आपने, या फिर डॉट लगा देना है। अगर आप डॉट नहीं लगाते तो स्पेस या इस तरह क्लिक करके आपने स्पेस कर देना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आपने डॉट लगा देना है। उसके बाद नेशनैलिटी आपने पुट कर देनी है। उसके बाद आपने अपना CNIC लिख देना है। अगर आपका CNIC नहीं है तो फॉर्म पे आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, पासवर्ड यहाँ पर आपने कंफर्म, ऐसा पासवर्ड जो स्ट्रांग हो वो आपने क्या कर देना है, यहाँ पर पुट कर देना है, और फिर यहाँ पर वो सेम पासवर्ड आपने यहाँ पर भी पुट कर देना है। उसके बाद आपने अपना सेल फोन जो है, मोबाइल नंबर आपने पुट कर देना है जो आप यूज़ कर रहे हो डेली बेसिस पे। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ईमेल जो आप डेली यूज़ कर रहे हो, और बाद में इसको आपने चेंज ना करना हो, आपने कोशिश करनी है कि ऐसा ही ईमेल देना है। तो जैसे ही आप ईमेल दे दें उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर लें उसके बाद आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही साइन अप पे क्लिक कर लें, यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना CNIC और उसके बाद नीचे पासवर्ड देना है जो आप
जो पासवर्ड आपने वहाँ पर कंफर्म किया था, और उसके बाद आपने साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो देख लें इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने करना है ये, अगर आपने ऑलरेडी आपका अकाउंट नहीं बना तो उस पर आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने नीचे आना है, अपडेट प्रोफाइल पे आपने क्लिक करनी है। चूँकि मेरी ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है प्रोफाइल, मैंने बहुत पहले ही बनाया था, तो आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपने करना ये है कि जैसे ये इंटरफेस शो हो जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये आपने सारा कुछ पुट कर देना है। ये देख लें एडिट डिटेल्स, यहाँ पर आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है। आपका भी इस तरह आ जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक तस्वीर अपलोड कर देनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी लिख दें, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भी लिख दें। और उसके बाद यहाँ पर मार्शल स्टेटस है, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड कर दें, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आपके यहाँ सेपरेटेड हैं या डिवोर्स्ड हैं तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। और इसका अगर आप वीडियो हैं तो आपने क्या कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है। यानी आपके शोहर वफात पा चुके हैं तो, या फिर आपकी बीवी नहीं है तो उस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद जेंडर आपने मेंशन कर देना है, अगर आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक कीजिएगा, फीमेल के लिए ये है और अदर के लिए ये है। उसके बाद आपने क्या करना है, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, इस पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने कंट्री ऑफ बर्थ वुमेन सेलेक्ट कर देनी है, और उसके बाद रिलीजन आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद डोमिसाइल किस सिटी का है आपका, वो आपने पुट कर देना है। उसके बाद डोमिसाइल किस सिटी का है, सारी किस प्रोविंस का है, यहाँ पर आपने प्रोविंस मेंशन कर देना है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, सिटी मेंशन कर देनी है, और यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देना है। और उसके बाद आपने नीचे आना है फादर इन्फॉर्मेशंस पर। तो उसके बाद यहाँ पर आपने अपने वालिद साहब का नाम लिखना है। उसके बाद आपके वालिद अगर ज़िंदा हैं तो अलाइव कर लें, और अगर वफात पा चुके हैं तो डिसीज्ड कर दें। उसके बाद आपने फादर का CNIC भी यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन क्या है, आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं, वो आपने यहाँ से मेंशन कर देना है। यानी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मेंशन है। अगर वो फार्मर हैं तो यहाँ पर फार्मर लिख लें, ऊपर आ जाएगा। ड्राइवर हैं तो ड्राइवर आ जाएगा। अगर कोई अदर काम कर रहे हैं तो सारा कुछ यहाँ पर है, वो आपने मेंशन कर देना है। और उसके बाद अगर वो करंटली इनरोल्ड हैं, यानी एम्प्लॉयड हैं, सारी वो काम कर रहे हैं, तो आपने इसको टिक कर देना है। अगर वो काम नहीं कर रहे तो इस पर आपने टिक कर देना, ऐसे ही रहने देना है। तो उसके बाद यहाँ पर नेशनैलिटी इन्फो आ जाएगी, CNIC भी आपका आ जाएगा। और उसके बाद आपने नेशनैलिटी यहाँ पर पाकिस्तान पुट कर देनी है। और उसके बाद सेव एंड क्लोज पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेव एंड क्लोज पे आप क्लिक कर लें, और उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है परमानेंट एड्रेस पे। तो परमानेंट एड्रेस में एड्रेस आपने पुट कर देना है। मैं एक दफ़ा फिर से कर देता हूँ। यहाँ पर एड्रेस आपने पुट कर देना है। उसके बाद कंट्री, उसके बाद सिटी कौन सी है आपकी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, उसके बाद पोस्टल कोड अगर है तो लिख दें, अगर नहीं पता तो इसको छोड़ दें। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने सेव एड्रेस पे क्लिक कर देना है, सही है। और उसके बाद मेलिंग एड्रेस पे आपने आना है। उसके बाद आपने मेलिंग एड्रेस में भी यही है, जो आपने ऊपर पुट किया है वो आप यहाँ पर भी पुट कर दें। सेम जो आपने ऊपर पुट किए हैं नीचे भी आप वही पुट कर दें। करंट एड्रेस में भी जो ऊपर आपने पुट किया है वही आप पुट कर दें। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप कर लें, उसके बाद ऐड एजुकेशन पे आपने क्लिक कर देना है। तो ऐड एजुकेशन में जो भी एजुकेशन कंप्लीट की है, सबसे पहले आपने मैट्रिक आपने पुट कर देना है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, इंटरमीडिएट का पुट कर देना है। और अगर आपने BS भी किया है तो आप BS का भी पुट कर दें। अगर आपने MPhil भी किया है, MPhil भी आप क्या कर दें, पुट कर दें। तो जितने बेसिक्स से लेकर तकरीबन हाई डिग्री तक आपने जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपने पुट कर देनी है। और आप उसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन, इस पर आप क्या कर लें, क्लिक कर लें। तो जैसे आप क्लिक कर लेंगे, ये देख लें। उसके बाद आपके क्या करना है, आई हैव कन्फर्म दैट आई हैव रेड, और उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोसीड कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा। और उसके बाद फिर से आपने क्या करना है, बैक आ जाना है। और उसके बाद आपका ये हो चुका है। और उसके बाद आपने क्या करना है, डैशबोर्ड पे दोबारा आ जाना है। तो ये इस तरह आपकी जो प्रोफाइल है ये देख लें, इस तरह आ जाएगी, 100% कंप्लीट आ जाएगी। उसके बाद आपने करना ये है, ये देख लें, अप्लाई फॉर लोकल डिग्री, यहाँ पर आप देख अप्लाई फॉर फॉरेन डिग्रीज। और उसके बाद
यहाँ पर देख लें अप्लाई फॉर ई कोर्सेज, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो उससे पहले ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, चूँकि बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर वीडियोस में ये शेयर नहीं करते हैं, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि अप्लाई करने से पहले आप लोगों को इन चीज़ों के हवाले से आपको मालूमात होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर ये देख लिया जाए जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस में, तो ये कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको पाकिस्तानी होना चाहिए, और उसके बाद ही आप किसी करंटली इनरोल्ड हो यूनिवर्सिटी, अगर आप इनरोल्ड हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी बात ये कि मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं ये मौका मुझे पहले पहले पाएँ की बुनियाद पर ही मिलेगा। यानी जब आप उसको पहले अपने आप को इनरोल करेंगे तो पहले ही आपको क्या किया जाएगा, इनरोल किया जाएगा HEC की तरफ से भी। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उस पर आप पूरा उतरते हैं, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं करेक्ट पुट करूँगा, और जो भी ईमेल यानी HEC की तरफ से आएगा वो क्या करूँगा, मैं बाद में तब्दील नहीं करूँगा। यानी जो ईमेल मैं दे रहा हूँ वो बाद में तब्दील नहीं करूँगा। जो मैंने पहले आपको बात की थी कि आपने ईमेल क्या करना है, वेरीफाइड ईमेल ही पुट कर देना, यानी कि बाद में आप चेंज ना करें। उसके बाद ये कह रहा है कि जो भी कोर्सेज के लिए मैं एनरोल्ड हूँ मैं उन तमाम कोर्सेज को कंप्लीट करूँगा। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, अगर आप देख लें ये वाला, ये कह रहा है कि हाँ HEC जो है ना वो आपको क्या कर सकता है कैंसिल कर सकता है आपके रजिस्ट्रेशन को। किन चीज़ों की बुनियाद पर? सबसे पहले जो बात है वो आप नोट कर लें कि अगर आपने क्या करना है, इनविटेशन लिंक को आपने 15 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करिए, एक्सेप्ट नहीं किया तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। उसके बाद दूसरी, अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपने क्या किया है, एक कोर्स को आपने कंप्लीट नहीं किया तो भी क्या किया जाएगा, आपको कैंसिल कर लिया जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन को। आई डोंट इनरोल एंड इंगेज माई सेल्फ विद इन द फर्स्ट 15 ऑफ रिसीविंग लाइसेंस इन्विटेशंस। उसके बाद ये पहला जो 15 दिन हैं उसमें क्या करना है, इंगेज नहीं करना खुद को, किस चीज़ में, रिसीविंग लाइसेंस इन्विटेशंस में। यानी जो मैंने आपको बात की कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपने क्या किया, ईमेल को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आपको इनरोल्ड नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपने करना ये है कि इस पे आ जाना है स्टूडेंट, और उसके बाद यस बाय सेलेक्टिंग एनी कैटेगरी यू आर एग्रीड और टर्म्स एंड कंडीशन, और उसके बाद आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अच्छा गाइस, तो जैसे ही वहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक कर लें तो उसके बाद ये देख लें इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो ये देख लें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है। अगर ऑलरेडी वहाँ पर आपने क्या कर दिया, प्रोफाइल को अपडेट कर दिया है तो ये कंप्लीट आ जाएगा। लेकिन ये देख लें सिटी ऑफ रेजिडेंस, ये चीज़ वहाँ पर शायद नहीं थी, तो यहाँ पर क्या करना है वो आपने पुट कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आना है एकेडमिक डिटेल्स पे, वो आपने पुट कर देना है। अगर आपने वहाँ पर पुट कर दिया ऑलरेडी तो यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन एक दफ़ा यहाँ पर भी आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी आपने मेंशन कर देनी है। किस कैंपस में आप पढ़ रहे हैं वो आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, वो आपने क्या कर देना है, डिसिप्लिन कौन सा है आपका, उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा है आपका, और प्रोग्राम कौन सा है आपने वो आपने सेम ही लिख देना है। और उसके बाद को क्या कर रहे हैं, बैचलर, MS या फिल कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो आपने यहाँ से मेंशन कर देना है। और उसके बाद सेमेस्टर कौन सा है आपका, अगर आपके अभी पेपर हो चुके हैं तो आप 7th सेमेस्टर ही लिखें, और जिस सेमेस्टर में आप इनरोल्ड हो वही लिखें। और उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो लिख लें। अगर रोल नंबर है सपोज करें क्लास का तो वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एडमिशन डेट, अक्सर आपके जब आप पोर्टल ओपन करेंगे तो वहाँ पर आप देख लें, बाय द वे आपको पता होगा जो ईयर है वो मेंशन कर दे। अगर कंफर्म पता नहीं है तो सितंबर या कोई वगैरह जो भी मंथ है, अगर याद नहीं आ रहा तो बाय द वे वो पुट कर दें, कुछ नहीं होता। और उसके बाद आर यू अ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस कर दें, अगर नहीं है यानी कोई मोहताज वगैरह है तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये चीज़ ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपने आना है, अगर आपने सेलेक्ट ऑल करना है तो सेलेक्ट ऑल पे भी आ सकते हैं। सपोज करें मैंने क्या करना है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ और लैंग्वेज लर्निंग, ये तो मैंने क्या कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इंस्टीट्यूट एंड सेकेंडरी में यहाँ पर आपने आ जाना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट का क्या कर देना है, ईमेल एड्रेस लिख देना है। जिस तरह मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पढ़ता हूँ तो उनका जो इन्फो है, ईमेल है, वो यही है। इस तरह आप ऐसा करें, गूगल में सर्च कर लें अपने इंस्टीट्यूट को और वहाँ पर आप देख लें ईमेल, उसके साथ सर्च कर लें
अपनी यूनिवर्सिटी और उसका ईमेल, तो डायरेक्ट आ जाएगा उसका ईमेल का एड्रेस, तो वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी ईमेल, अगर वो भी नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस पुट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है नीचे, यहाँ पर आपने करना इस तरह है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, डीएमसी है, तो वो पुट कर दें, अगर वो नहीं है तो डिग्री आप पुट कर दें, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो ये जो यूनिवर्सिटी का कार्ड होता है वही आप अपलोड कर दें। और उसके साथ अगर अभी वो भी नहीं बना, एडमिशन लेटर जो पहले एडमिशन लेटर होता है वो आप पुट कर लें। ये जस्ट कंफर्मेशन के लिए है। और जब ये सारा कुछ आप पुट कर दें उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो ये देख लें, जैसे ही आप उस पर क्लिक कर लें सबमिट पे, ये देख लें यहाँ पर सबमिट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे ही ये सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपने इंतज़ार करना है फोकल पर्सन का। चूँकि हमारे पास टाइम कम है तो आपने करना ये है कि फिर से आपने होम पेज पे जाना है। तो जैसे ही आप होम पेज पे चले जाएं, यहाँ से आपने ये देख लें फोकल पर्सन पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक कर लेंगे, सबसे पहले आपने वहाँ पर लॉग आउट करना है। जैसे आप लॉग आउट कर लेंगे तो ही इसकी ये इंटरफेस शो होगा, वरना नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है, आपने होम ये वगैरह आ जाएगा। उसके बाद आपने फोकल पर्सन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही फोकल पर्सन पे क्लिक करेंगे, ये देख लें यूनिवर्सिटी और उसके साथ जो फोकल पर्सन है इनके ईमेल एड्रेस वगैरह हर यूनिवर्सिटी का। तो सपोज़ करें यहाँ पर आपने अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढनी, अगर यहाँ पर नहीं आ रही तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, ये देख लें, ये इनका ईमेल है। ये हमारे जो फोकल पर्सन है यूनिवर्सिटी के, ये क्या है। अब इनका आपने क्या करना है, ईमेल आपने कॉपी कर देना है, उसको पर्सनली मोबाइल से एसएमएस कर देना है। अच्छा, तो ये देख लें, ये यहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी आ गई। तो ये मोहम्मद अवैस उनका नाम है और ये इनका ईमेल है। तो आपने क्या कर देना है, इनका ईमेल आपने क्या कर देना है, कॉपी कर देना है और प्राइवेटली ईमेल पे आपने क्या करना है, उनको मैसेज कर देना है। सबसे पहले आपने ये कह देना है कि सर अस्सलाम वालेकुम, सर मैं स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की, या जो भी यूनिवर्सिटी है, और अपने डिपार्टमेंट के हवाले से आपने बता देना कि आई एम स्टूडेंट ऑफ जो भी डिपार्टमेंट है। उसके बाद आपने ये बता देना कि सर आई हैव अप्लाइड फॉर HEC जो कोर्सेज हैं, सो प्लीज़ अप्रूव माई लिंक विच हैज़ बीन सेंट टू यू। I shall be very thankful for your this act of kindness. Last date for registration is, वो भी आपने बता देना है कि जो लास्ट डेट है 5 है। तो उसके बाद आपने क्या कर देना, उसको साइन कर देना है।